नमस्कार मित्रों, आइए आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा शुरू करने की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक, अब इस योजना से जुड़े और तथ्य जान लेते हैं। इस अभियान से जुड़े इसके तहत डोर टू डोर सर्वे आयोजित किया जाएगा जो कि 15 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के तहत किल कोरोना अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे आयोजित किया जाएगा जो 15 दिनों तक चलेगा। ये ध्यान रखिएगा, किस अभियान की बात की जा रही है? किल कोरोना। और ये कब से शुरू करने की? 1 जुलाई 2020 से शुरू करने की बात की गई है, घोषणा की गई है। किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक, अब आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। जैसे राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। 4 बार लगातार 4 बार बने हैं, ध्यान रखिएगा। और गवर्नर कौन है यहाँ के? लालजी टंडन हैं। ठीक, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। ठीक, कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और कर्क रेखा इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक ट्रिक के माध्यम से हम उन 8 राज्यों को जानेंगे। आइए देखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था लेकिन एक बार और बता दे रहा हूँ जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। ट्रिक क्या है देखते हैं। ट्रिक है गुमच्छ राज पत्रिम। ठीक, यही ट्रिक है। गा से हो जाएगा आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रा से हो जाएगा राजस्थान, झा से झारखंड, और यहाँ लिख दे रहे हैं पा से होगा पश्चिम बंगाल, त्री से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, और मा से होगा मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से याद रख सकते हैं। गुमच्छ राज पत्रिम इसका ट्रिक है। इसके माध्यम से हम भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है उसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक, और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार, उसको देख लेते हैं। तो 2, वैसे तो कई वहाँ पर हैं लेकिन 2 उसमें से महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कौन कौन है? पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये महत्वपूर्ण 2 राष्ट्रीय उद्यान भी वहाँ पर हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो ये सभी पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक, आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किस महीने के आखिरी तक कर दिया गया है? तो ये किया गया है नवंबर 2020 तक। ठीक, और पॉइंट इससे संबंधित जान लेते हैं। अगले 5 महीनों
में आने वाले त्योहारों को देखते हुए ऐसा किया गया है। ठीक, इसमें गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार किस महीने के आखिरी तक कर दिया गया है? नवंबर 2020 तक। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसको बढ़ा करके उसके लाभ की तिथि को नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। और अगले 5 महीनों में आने वाले त्योहार, ऐसा क्यों किया गया? अगले 5 महीनों में आने वाले त्योहारों को देखते हुए ऐसा किया गया है। ठीक, और इसमें गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस शहर में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। ठीक, किस चीज़ का उद्घाटन? बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक, और इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। ये सुविधा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC द्वारा शुरू की गई है। ठीक, या किया गया है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक, इसका फुल फॉर्म IOC का, और ये चंडीगढ़ के द्वारा शुरू किया गया, उद्घाटन वहाँ पर हुआ बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है? ठीक, जो प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना, इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक, ये किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक, इससे जुड़े और मुख्य पॉइंट जान लेते हैं। पहला है, इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 के रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 mm यानी 200 मिलीमीटर की खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी का उपचार किया जाएगा। ठीक, इस टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना का ही उद्देश्य है। ठीक, कि इस परियोजना के अंतर्गत कोविड-19 के रोगियों के लिए प्लाज्मा की 200 mm की खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत सभी का उपचार किया जाएगा। ठीक, और महाराष्ट्र राज्य के बारे में और मुख्य पॉइंट जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है आपके। पहला, राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? उद्धव ठाकरे। किस पार्टी से हैं? शिवसेना पार्टी से। गवर्नर या राज्यपाल कौन यहाँ के हैं? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। ठीक, और लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 48, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा इस प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है। ठीक, प्रोजेक्ट प्लेटिना उसका नाम है, प्रोजेक्ट प्लेटिना। आपकी परीक्षा में केवल इतना भी पूछा जाता है प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक, कोविड-19 से संबंधित इस योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। इसमें रोगियों के लिए प्लाज्मा का 200 mm का खुराकें दी जाएंगी और टेस्टिंग परियोजना के तहत उनका उपचार किया जाएगा। ठीक, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया है? ठीक, तो ये किया गया उत्तराखंड राज्य के द्वारा। ठीक, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, भारत का पहला कवक पार्क, इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइकेन। ठीक, कवक को लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। ठीक, और एक कवक पार्क से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। लाइकेन के रक्षा, संरक्षण और खेती करने के उद्देश्य से
उत्तराखंड वन विभाग ने पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। ठीक, तो ये कहाँ विकसित किया गया? उत्तराखंड के वन विभाग के द्वारा। ठीक, मुनस्यारी में देश का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। ठीक, और उत्तराखंड राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ है। राजधानी देहरादून है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर या राज्यपाल यहाँ के कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक, और बता दें मित्रों, उत्तराखंड जो राज्य है आपकी परीक्षा की दृष्टि से टेट सीटेट शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी यहीं पर पाया जाता है। ठीक, भारत का जो सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, उसका नाम क्या है जान लेते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ये भारत का सबसे क्या है? प्राचीन पार्क है। ठीक, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है। और जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है, ठीक, हैली नेशनल पार्क। इसको हैली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। पहले कहा जाता, प्राचीन नाम इसका हैली नेशनल पार्क है। ठीक, और बाद में इसे जिम कॉर्बेट कहा गया। और इसकी स्थापना इस पार्क की कब हुई? जिम कॉर्बेट की 1936 में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1936 में। ठीक, और ये भारत का क्या है? प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान अगर भारत का पूछा जाता है जिम कॉर्बेट लगाएंगे। ठीक, और अगर उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है तो वहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क लगाएंगे। ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन दुधवा नेशनल पार्क है और भारत का सबसे प्राचीन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक, इसका प्राचीन नाम हैली नेशनल पार्क था। ठीक, 1936 में इसकी स्थापना हुई, ये ध्यान रखिएगा। और बता दें मित्रों, यहाँ पर एक आंदोलन, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत थी वो उत्तराखंड से ही की गई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन की शुरुआत यहीं उत्तराखंड से ही हुई थी। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ठीक, फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आईसीआई बैंक के साथ किया, ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। फ़ोन पे के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ठीक, फ़ोन पे की स्थापना कब हुई है? 2015 में। ठीक, फ़ोन पे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। CEO कौन है? समीर निगम। ठीक, और यूपीआई का फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड, P से पेमेंट्स और I से इंटरफेस। ठीक, और इसकी मदद से कभी भी कहीं भी अपने बैंक अकाउंट से पैसा भेज सकते हैं आप। ठीक, फ़ोन पे से। और ICI के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, ICICI बैंक के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, और मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ठीक, और CEO एंड MD कौन है? संदीप बख्शी। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारत सरकार ने कितने चीनी ऐप पर बैन लगाया है? ठीक, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा चीनी ऐप पर बैन लगाया गया है। वो कितने चीनी ऐपों पर बैन लगाया गया है सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा? तो 59। ठीक, 59 जो चीनी ऐप थे उन पर बैन लगा दिया गया है। ठीक, अब रही बात चीन के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। ठीक, जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राजधानी चीन की कहाँ है? बीजिंग।
ठीक। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? शी जिनपिंग हैं, ठीक। और चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो है, यहाँ पे बॉर्डर लाइन को मैक-मोहन रेखा कहते हैं, ठीक। और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक। और चीन से जुड़े और तथ्य जान लेते हैं मित्रों। चीन, ये जो कोरोना वायरस है, ठीक, कोरोना वायरस का जो संक्रमण था सबसे पहले कहाँ पाया गया? चीन में पाया गया। और चीन के किस शहर में पाया गया? ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से आगामी जो शिक्षक भर्ती आने वाली उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, ठीक, कि सबसे पहले कोरोना वायरस का संक्रमण कहाँ पाया गया? तो चीन में पाया गया था, ठीक। और चीन के किस शहर में पाया गया था? तो शहर का नाम है वुहान, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। वुहान शहर में संक्रमण जो कोरोना वायरस का पाया गया था, चीन में पाया गया था। चीन में किस जगह पाया गया था? तो वुहान। शहर भी पूछा जा सकता है किस शहर में पाया गया पहला संक्रमण या पहला केस, तो वुहान में पाया गया और सबसे अधिक मात्रा में यहाँ मिले थे, ठीक। उसके बाद से अन्य देशों में फैला, ठीक। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? ठीक, अभियान का क्या नाम है? हमारा घर हमारा विद्यालय। अभियान की शुरुआत किस सरकार के द्वारा, राज्य के सरकार के द्वारा की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। और इससे जुड़े और तथ्य जान लेते हैं। इसके उद्देश्य क्या है इस अभियान के? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना संकट के समय स्कूलों के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है, ठीक। इस कोरोना काल में, कोरोना संकट में स्कूली बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए ऐसा किया गया है, ये अभियान चलाया गया, हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं। इस अभियान के तहत 6 जुलाई से राज्य के सभी घरों में स्कूल की घंटी बजेगी और जिससे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और कहानियों को सुनेंगे और फिर उनके नोट्स तैयार करेंगे, ठीक। ये योजना है हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक। ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। तो बाकी ये पिछले भी प्रश्न में हमने मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल बताया है, तो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक। इसके बारे में और पॉइंट्स जान लेते हैं। पहला, विश्व स्तर पर 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक। इस बार 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इस बार 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इसको मनाए जाने का उद्देश्य इस दिवस का जान लेते हैं। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच क्षुद्र ग्रह की तीव्रता और इसके हमारे पृथ्वी से टकराने से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। वर्ष 1960 में पहली बार 30 जून को यह दिवस मनाया गया था, ठीक। सबसे पहली बार, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से देख लीजिएगा कि पहली बार क्षुद्र ग्रह दिवस 1960 में 30 जून को मनाया गया था, तभी से ये मनाया जाने लगा ये दिवस, ठीक। और भी देख लेते हैं, जून महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, ठीक, उनको देख लेते हैं। पहला है 2 जून को मनाया गया तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, ठीक। ये कब हुआ था स्थापना? तो 2 जून 2014 को, ठीक, तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक। और 5 जून को मनाया गया है पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। और इस बार की थीम क्या रही है ये भी जान लेते हैं। जैव विविधता, जैव विविधता,
इस बार के विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया उसकी ये थीम है विश्व जैव विविधता, ठीक। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया, रक्तदान दिवस, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। विश्व रक्तदान दिवस ये कब मनाया गया? 14 जून को। और 21 जून को विश्व योगा दिवस, 21 जून को विश्व योगा दिवस। और योगा दिवस का थीम क्या रहा इस बार? तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इस बार 21 जून को जो योगा मनाया गया योगा दिवस उसका थीम है, ठीक। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक। इसको याद रखिएगा आप, ठीक। आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री देने वाला संस्थान कौन बना है? ठीक, विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री देने वाला संस्थान कौन बना है? तो ये बना है आईआईटी मद्रास, ठीक। इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा वर्चुअल इवेंट के माध्यम से प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस में विश्व की पहली ऑनलाइन डिग्री प्रदान करने की पहल शुरू की है, ठीक। यहाँ से एक क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। और ये जो बीएससी की डिग्री ऑनलाइन देने की शुरू की गई आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू की गई है, ठीक। हिंदी में से कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक। और यह डिग्री कैसे दी जाएगी? तो ये 3 चरणों में, 3 स्तरों में प्रदान की जाएगी, इसके बारे में देख लेते हैं। यह पाठ्यक्रम मुख्यतः 3 स्तरों में दिया जाएगा, ठीक। पहला स्तर क्या होगा? पहले प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे, ठीक। फिर दूसरे स्तर में डिप्लोमा प्रोग्राम होगा, उसके बाद से डिग्री प्रोग्राम, उसके बाद डिग्री प्रदान की जाएगी तीसरे स्तर में। तो ये 3 स्टेप में कार्यक्रम किए जाएंगे, ठीक, डिग्री प्रदान करने के। तो ये किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा विश्व में पहली बार ऑनलाइन डिग्री देने का पहल शुरू किया गया है, ठीक। तो मित्रों, ये रहे आज के कुछ 10 महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो तथ्य समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसका जवाब देंगे, ठीक। कुछ और नए तथ्य आपको समझ में आ रहे हैं, कुछ और संशोधन होना चाहिए, ठीक। क्या और छूट रहा है उसको पूरा प्रयास किया जाएगा आपके पास पहुंचाने का, ठीक, इस वीडियो के माध्यम से। तो और अन्य मित्रों के पास वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित प्राप्त करने के लिए, ठीक। इसमें सिलेक्टेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं डेली जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अगर हेल्प मिल रही हो अगली भर्ती की तैयारी है और अभी से अगली भर्ती की तैयारी के लिए आप जुट जाइए, ठीक। भर्ती कभी भी आ सकती है, कोई इसकी वो नहीं है तिथि कि हाँ इस डेट में आएगी, इसलिए आप अभी से तैयारी करते रहिए, ठीक। धन्यवाद मित्रों।